गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के बीच गुरु जी महाराज के श्री चरणों में आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1153। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी सोनू भैया, जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। गुरु जी बार बार कह रहे हैं शुक्राना सत्संग शेयर कर। 7 शुक्राना कोशिश करूंगी कि कर सकूं अच्छे से। वैसे मेरे को इतनी जल्दी जल्दी कर नहीं पाती हूँ, तो मुझे भी पता नहीं कैसे करते हैं, लेकिन कोशिश करूंगी। पहला मेरा सत्संग ये है कि मेरा नेफ्यू है जो एक दिन छतरपुर जा रहा था, जो बहुत अपसेट था। उसके पेरेंट्स का डिवोर्स का चल रहा था, तो वो पूरे रास्ते जैसे हंसता मुस्कुराता जाता था बस में। 10 साल का है, तो उस दिन वो चुपचाप बैठा था और रोए जा रहा था, रोए जा रहा था। और जब मैं उसकी तरफ देखूं तो वो आंसू पोंछ लेता था। कुछ पूछती थी तो वो कुछ नहीं बोलता था, जवाब ही नहीं दे रहा था। तो 1.5 घंटे का सफर उसने पूरे रास्ते कोई बात नहीं करी, जो हमारे लिए बहुत ही हैरानी वाला था, क्योंकि वो 1 मिनट भी चुप नहीं रहता था। तो हम समझ गए कि वो मेंटली डिस्टर्ब है अपने पेरेंट्स की वजह से। जो सब कुछ हो रहा है, कभी इधर जाना, कभी कोई इधर खींच रहा है, कभी कोई उधर खींच रहा है, तो उसमें वो डिस्टर्ब हो रहा है। तो जैसे ही छतरपुर बस रुकी संगत की, तो उसने एकदम से बोला मेरी तरफ देख के, गुस्से में, जैसे कि बड़ा गुस्से में वो उसने अपना बोला कि मैंने मन में बोला है बुआ कि अगर मेरी मम्मी और पापा का डिवोर्स हुआ तो मैं तुम्हारे दरवाजे दोबारा नहीं आऊंगा। और ये बोल के वो उतर गया। मेरी आंखों में भी आंसू आ गए ये सुन के, और मैं भी उदास हो गई और मैं भी चुपचाप उसके पीछे चल पड़ी। फिर हम छतरपुर से बड़े उदास मन से, मतलब हमने लंगर प्रसाद किया, सब कुछ किया, और हम वापस आए। हम जैसे ही बस में बैठे, अपनी संगत बस में, तो अचानक से एक अंकल थे बस में। तो उन्होंने सीधा मेरे नेफ्यू, हम सबसे पीछे वाली सीट पे थे, तो वो पीछे आए और मेरे नेफ्यू के पास आए। उन्होंने एकदम से निकाल के एक कॉपी दी और एक पेन दिया, जिसपे बहुत बड़ा स्वरूप कॉपी पे गुरुजी का बना हुआ था, पेन पे भी बना हुआ था, और ब्लेसिंग दी और टॉफी दी उसको। तो मेरा दिल उसी टाइम बोला कि कुछ तो बात है, जो शुरुआत इससे हुई है, जरूर ये जवाब होगा गुरुजी का। तो मैंने कहा नेफ्यू को कि तू टेंशन ना ले, गुरुजी ने तेरे को रिप्लाई दिया, जरूर तेरी मम्मी आ जाएगी, डिवोर्स नहीं होगा। और उसके 2-3 दिन बाद ही उसकी मम्मी घर आ गई और डिवोर्स रुक गया। ये पहला मेरा सत्संग। दूसरा मेरा सत्संग ये कि मैं एक दिन बहुत ज़्यादा बीमार थी, जिसकी वजह से मैं कई दिनों से पूजा या जो दिया जलाती हूँ वो नहीं कर पा रही थी गुरु जी का। वैसे मैं ज़्यादातर इतना फाउंड ऑफ नहीं हूँ पूजा की। तो उस दिन मैंने गुरु जी को बोला कि मैं आपका दिया नहीं जला पा रही हूँ, ये नहीं कर पा रही हूँ। जैसे एक सफाई देते हैं ना, ऐसी सफाइयाँ दे रही थी मन में कि प्लीज़ मैं तो ये भी नहीं कर पाती, वो भी नहीं कर पाती। तो एकदम से जैसे ही मैं ये बोल कर ब्रश करके चाय का कप मैंने हाथ में लिया और फ़ोन खोला, तो पहला मैसेज आया इंस्टाग्राम पे, और उसपे एक ही सिंगल लाइन लिखी हुई थी गुरुजी के स्वरूप पे कि ज़्यादा सफाइयाँ ना दिया कर, सिर्फ मंत्र जाप किया कर। तो मैं बड़ी मुस्कुराई और मैंने सोचा मन में, अरे मैं तो सच में ही अभी सफाइयाँ दे रही थी, मैं ये नहीं कर पाती, मैं वो नहीं कर पाती। और गुरुजी ने मुझे आंसर भी दे दिया कि सफाइयाँ मत दिया कर, जो तेरे बस की है वही कर लिया कर। तो मैं बड़ी खुश भी हो गई। ये दूसरा सत्संग है मेरा। तीसरा ये कि मेरे को 7 ईयर से जॉब नहीं मिली थी, क्योंकि मेरे पे 7.5 चल रही थी। तो उस बीच मैंने बहुत कोशिश करी, पैदल जा जा के मैंने, मतलब अपने रिज्यूम दिए जिस फील्ड में मैं हूँ, और मतलब धूप में जा जा के, और अपनी फील्ड से अलग जगहों पे जा जा के भी मैंने रिज्यूम दिए, कोशिश की, लेकिन मैं जॉब हासिल नहीं कर पाई। और 7 इयर्स बहुत लंबा टाइम होता है कि कोई कोशिश करे और उसको जॉब ना मिले। ये तो मतलब मेरे को भी महसूस हो गया था कि 7.5 ही मुझे पक्का ही, मतलब पूरी तरह से तोड़ के ही जाएगी। तो 6 साल निकल चुके थे ऑलरेडी, और मेरे को मेरा काम नहीं था, तो मेंटली प्रेशर था, उधार भी बहुत हो चुका था।
तो मैंने गुरुजी से अरदास करी, तो मेरे को गुरुजी ने जो जॉब बख्शी वो कैसे बख्शी, एक दिन मेरे फ़ोन में एक मैसेज आया जो जॉब इंडिया से था। तो मैंने जब देखा तो मैंने नंबर डायल किया और मेरी बात एक लेडी से हुई, तो उसने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया, मैं चली गई। मैं जैसे ही गई तो वो एक डायटीशियन की अ, ब शॉप थी जिसमें मैं गई। तो मेरी फ़ील्ड से बिल्कुल अलग था, लेकिन मैंने कहा चलो कुछ तो है, कोशिश करूँगी मैं यहाँ जॉइन करने की। तो मैं चली गई घर इंटरव्यू दे के, लेकिन मेरा मन नहीं माना कि जाऊँ ना जाऊँ ये करती रही, क्योंकि मेरी फ़ील्ड से अलग था और मुझे काम नहीं आता था वो। तो एक एक संगत आई अचानक से, संगत आंटी, और मुझे कहने लगी पता नहीं गुरुजी ने मुझे क्यों भेजा है, तुझे जाना है, कोई भी जॉब तेरे हाथ में आई है तो उस जॉब पे तुझे जाना है, जाना है, जाना है, जाना है। तो ऐसे करने लगी। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे गुरुजी आए हैं और मुझे कह रहे हैं तुझे जाना है, जाना है, जाना है, क्योंकि मेरे मन से मैं मना कर रही थी मैं नहीं जाऊँगी जॉब के लिए, क्योंकि मेरी फ़ील्ड की नहीं है। तो फिर मैं मन मार के फिर वहाँ चली गई। जैसे ही मैं पहला दिन मैंने जॉइन करने के लिए पैर नीचे रखा, वो बेसमेंट में था। तो जैसे रिसेप्शन देखा, तो वहाँ पे गुरुजी का स्वरूप था, जिसको देख के मैं बड़ी खुश हो गई और मैंने देखा बहुत ही पीसफुल माहौल था। ऑनर भी गुरुजी की संगत थी और आज सबसे पहले जाके मैं गुरुजी को दिया वहीं मैं ही जलाती हूँ। तो ये मेरा तीसरा सत्संग था। चौथा मेरा सत्संग ये है कि मैंने कुछ दिन पहले एक अरदास गुरुजी से की थी, वो मेरी कबूल हुई। मेरे घर में बहुत सारे झगड़े चल रहे थे, जिसकी वजह से बहुत परेशानियाँ थी। तो मैंने गुरुजी से अरदास की कि हम आप हमें हिंट देते हो तो हिंट हम कर भी क्या सकते हैं? हम तो सिर्फ़ महसूस कर सकते हैं। आपने हिंट दिया कि तेरे घर में ये होने वाला है, तेरे घर में वो होने वाला है, तो हम तो मनुष्य, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। जो कर सकते हो आप कर सकते हो। तो मैंने ये नाराज़ होके उनको ज़ोर से यही बोला उनकी तस्वीर के सामने कि भई हम कर क्या सकते हैं? आप हिंट तो दे देते हो हमें, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। जो करना है आपने करना है। तो ऐसे अचानक से हमारे घर में झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ने वाला था कि क्योंकि मेरे ब्रदर ड्रिंक करते हैं, जो वो बहुत ज़्यादा झगड़ा के मूड में थे, लेकिन अचानक से गुरुजी ने पता नहीं क्या करा कि वो अपने आप ही सो गया और झगड़ा बिल्कुल ख़त्म। ऐसे लगा कि भई अचानक से ही कुछ हो गया उसे और वो सो गया। झगड़ा जो 1 मिनट पहले इतना चिल्ला रहा था और गाली-गलौज कर रहा था और वो आराम से सो गया। तो मुझे ये समझ आ गया ये गुरुजी की कृपा है। तो ये दूसरा ये है एक सत्संग मेरा, मेरे पास ₹100 भी जेब में नहीं थे, तो मैंने गुरुजी के स्वरूप में के सामने एक दिन कहा कि मेरे को छतरपुर जाने का बहुत मन है, लेकिन मेरे पास ₹100 भी जेब में नहीं है। टिकट संगत की कई बसों का ₹100 किराया होता है, कईयों का 200 होता है। तो मैंने कहा मेरे पास तो ₹100 भी नहीं है, लेकिन मेरे को आना है, आप देख लो कैसे बुलाओगे, बट मुझे आना है। जैसे ही घर जाके बैठी हूँ बोल के और 1 घंटे बाद ये कॉल आता है, आंटी जी आपको है ना छतरपुर चलना है पर कल हम बस लेके जा रहे हैं और कोई किराया नहीं है, आपको हमारे साथ चलना है। तो ये मेरा एक और शुकराना सत्संग है। और एक सत्संग ये भी है कि एक दिन मैं सोच रही थी पता नहीं गुरुजी आते हैं कि नहीं आते हैं। सब बोलते हैं आते हैं, सत्संग में तो चेयर खाली दिखाई देती है। तो अचानक से क्या हुआ, मुझे एक लेडी का फ़ोन आता है कि मैं सत्संग कर रही हूँ और आपको आना है। मैंने कहा ठीक है। तो अचानक से मैंने किसी और संगत आंटी को, जो बहुत बड़ी संगत आंटी है, उनकी टीम है पूरी सत्संग अरेंज कराने की, मैंने उनको मैसेज कर दिया, पूरा टाइप करके उनको एड्रेस दे दिया कि आपको इधर आना है। और मैं पहुंची नहीं, उससे पहले वो आंटी पहुंच गई अपनी टीम के साथ और उन्होंने पूरा अरेंज कर दिया उनके घर में, जिसके घर में सत्संग था वो पहली बार करा रहे थे, उसको कोई भी आइडिया नहीं था कैसे करते हैं सत्संग। तो सारा सत्संग उन्होंने अरेंज करवा दिया, जिसको मैंने मैसेज करके टाइप किया था। तो जैसे ही मैं पहुंची मेरे मन में से आवाज आई कि देख, तू तो कहती गुरुजी आते नहीं है, लेकिन गुरुजी अगर आते नहीं है, गुरुजी ने आते हैं तभी तो देख, तू तेरे हाथों से उन्होंने पूरी टीम को मैसेज करवा दिया और पूरी टीम तेरे आने से भी पहले पहुंच गई और पूरा सत्संग उन्होंने अरेंज कर दिया, क्योंकि गुरुजी को पता है कि
इन लोगों को जिनके घर सत्संग है उनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कैसे सत्संग करना है। तो गुरुजी पहले ही उसके लिए पूरी तैयारी उन्होंने गुरुजी ने खुद करवा दी और जिन्हें पता है जिस संगत को उन्हें भेज दिया और सारा अरेंज करवा लिया। तो अब साबित कर दिया ना तेरे को गुरुजी ने कि देख गुरुजी खुद आते भी हैं और अपना सत्संग खुद करवा भी लेते हैं अरेंज। तो ये मेरे शुक्राना सत्संग है। तो ये सोनू अंकल जी आप अपनी आवाज़ में शेयर कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा हो सके तो अपनी आवाज़ में शेयर करें। आप अब मैं अपने बस शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0061। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। सोनू अंकल जी, जय गुरु जी। प्यारी साध संगत जी, जय गुरु जी। मैं कांता छाबड़ा, मैं अटलांटा तो बोल दिया और मैं गुरु जी का सत्संग करना चाहती हूँ और मेरे हनुमान जी का वार है। तो शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। और मैं 7 तारीख को एटलांटा आई। गुरुजी ने मेरे को 7 तारीख से ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी, मेरे को 7 तारीख का ब्लेसिंग देने के लिए। मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्यारे सोनू अंकल जी, बहुत-बहुत शुक्राना आप सबका। प्यारी साध संगत जी, आप सबका बहुत-बहुत शुक्राना। प्यारे गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना कि मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ मेरे गुरुपा के सोनू जी के व्हाट्सएप पे और मेरे गुरुजी के चरणों में। मेरे गुरुजी स्वीकार करेंगे और मैं शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। हाँ, आज मंगलवार का दिन है, हनुमान जी का वार है, तो मैं अपने गुरुजी का सत्संग शेयर करती हूँ। और 3-4 तारीख को रात को मैं 1 बजे तक गुरुजी का सत्संग सुनती रही। सोनू अंकल के सत्संग सुने 5 बजे का, 7 बजे का और प्लस और सत्संग सुने कुछ। तो मैं सत्संग सुनते-सुनते रात को 1 बज गया। तो मैं 1 बजे लेट गई, तो 2 बज गए, 3 बज गए कि मुझे नींद नहीं आई और मेरे को एलर्जिक हो गई बहुत। मैंने पहले भी शेयर किया था कि मेरे को एलर्जिक हो रखी है कई दिनों से। जब से मैं यूएस से आई हूँ, मेरे को 1 मंथ बाद ही एलर्जिक हो गई थी। तो मेरे को बहुत एलर्जिक हो गई थी, तो मैं रात को कई बार सो भी नहीं पाती थी। बहुत टाइम लगता था, मेरे को बेचैनी होती थी। तो मैं रात को 3-4 तारीख को मैं बहुत बेचैन थी। 3 बज गए और मेरे को नींद नहीं आई और मैं परेशान, बहुत परेशान थी कि मेरे को बेचैनी इतनी हो रही थी कि मेरे को लेटा भी नहीं जा रहा था और मेरे को बहुत घबराहट भी हो रही थी। तो मैं गुरुजी को याद कर रही थी कि गुरुजी मेरे को सुला दो, कि गुरुजी मेरे को आराम दे दो, मैं सो जाऊँ, गुरुजी मेरे को सुला दो। तो मैं गुरुजी को याद कर रही थी और गुरुजी का मंत्र जाप भी कर रही थी। तो फिर मेरे को जब मेरे को ऐसे ही करते-करते मंत्र जाप करते-करते बीच में मेरे को नींद आ गई। तो सवेरे उठी, जब मैंने मोबाइल देखा तो गुरुजी का टेलीपैथी मैसेज था कि बेटी मैं तो सारी रात तेरे पास ही था, तेरे सिरहाने बैठा हुआ था। भाई मेरे तो पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मैंने कहा हैं, मेरे गुरुजी सारी रात मेरे पास थे। जब मैं गुरुजी को याद कर रही थी तो मेरे गुरुजी मेरे पास आ गए थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी इस बेटी को इतनी बड़ी-बड़ी ब्लेसिंग देने का। बहुत-बहुत शुक्राना सॉरी संगत जी।
कि मैं तो अपने आप को इस लायक समझती ही नहीं जितना लायक मेरे को मेरे गुरुजी ने बना दिया। गुरुपा बहुत प्यार करते हैं अपने बेटियों से। मेरे गुरुपा बहुत अच्छे हैं। मेरे गुरुपा जैसा कोई नहीं है। इस संसार में मेरे गुरुपा जैसा कोई नहीं है। और दूसरा शुक्राना मेरा गुरुजी को कि मैं 7 तारीख को यहाँ अटलांटा आ गई बॉस्टन से। तो मैं और बेटा और बहू और बच्चे हम लोग एयरपोर्ट पे चल पड़े सवेरे 9 बजे के करीब। 9 साढ़े 9 बजे हम घर से चल पड़े। तो क्योंकि 12 बजे की फ्लाइट थी मेरी अटलांटा की बॉस्टन से, तो हम लोग एयरपोर्ट के लिए चल पड़े। तो चल पड़े तो हम निकले घर से। 10 पौने 10 का टाइम हो गया निकलते-निकलते। तो हम लोग पहुँचे और जब हम पहुँचने वाले थे, तो एयरपोर्ट पहुँचने वाले थे तो रास्ते में याद आया, बच्चा कहता है कि मम्मी आपके पास आईडी है आपकी? मैं कहा है? कौन-सी आईडी? कहता मम्मी के पासपोर्ट वगैरह। मैं कहा हैं? पासपोर्ट तो घर रह गया। हो माय गॉड! हमारा तो दिमाग हिल गया कि भाई अब क्या होगा? अब तो फ्लाइट का पता नहीं क्या होगा, फ्लाइट निकल गई तो क्या होगा? तो बेटे ने कहा कोई नहीं मम्मी अभी भी टाइम है चलते हैं फटाफट। मैंने बेटे को कहा सॉरी संगत जी, मैंने बेटे को कहा बेटे आराम से गाड़ी मोड़ना जरा कहीं इधर-उधर मार ना लेना कि टेंशन में लग जाती है इधर-उधर तो आराम से मोड़ना गाड़ी। तो हम लोगों ने वहाँ से यू टर्न लिया और हम लोग घर को आए दोबारा। दोबारा आए तो बहू स्टेटस देख रही थी फ्लाइट का। बेटे ने कहा कि तू सविता देखती रहे। बेटे को भी पहले घर से जब हम चले तो किसी को याद नहीं रहा कि भाई पासपोर्ट वगैरह तो घर ही है। कभी नहीं हुआ मेरे साथ मैं 2 मैं 2010 की आने लगी हूँ यूएसए और आज तक मेरे साथ कभी नहीं हुआ ऐसे कि मैं पासपोर्ट घर भूला हूँ। ये पहली बार हुआ मेरे साथ। तो फिर हम घर गए, घर से फिर हम पासपोर्ट उठाया और लेके आए और जब आते-आते तो बहू बोली कि 40 मिनट फ्लाइट लेट हो गई है। बेटे को तो बहुत खुशी हो गई, बेटा कह रहा है बहुत अच्छा हो गया कि फ्लाइट लेट हो गई, अब हम आराम से आ जाएँगे। तो मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, प्यारे-प्यारे गुरुजी का कि बहुत-बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी ने फ्लाइट लेट कराई। तो मेरे गुरुजी को पता था नहीं तो बेटी ये पहुँच नहीं पाएगी। तो हम पासपोर्ट लेके फटाफट हम दोबारा आए और फिर बेटा मेरे को छोड़ने आया एयरपोर्ट पे बहू और बेटा आए और बेटा मेरे साथ आ गया है, बहू गाड़ी में बैठी रही। तो जब हमने वेट किया तो मेरा वेट ज़्यादा, एक बैग का 50 हो गया, दूसरे का कम था थोड़ा। तो मेरे को 3 बैग अलाउड थे, 1 छोटा था और 2 बड़े थे। तो बेटा मेरे को बोलता है कि मम्मी बड़ा बैग ले ले, मैंने कहा क्या करना है, कपड़े तो थोड़े ही हैं, 1-2 में इन्हीं में चले जाएँगे। और वहाँ जाके देखा तो बड़े में वेट ज़्यादा। तो फिर वो कहने लगी लड़की वहाँ खड़ी थी कि आप इसका वेट दूसरे में कुछ डालो। तो उसमें से सामान निकाला और दूसरे में डाला बैग में। उसमें डालने के बाद फिर भी वेट ज़्यादा, फिर 2 स्वेटर और निकाले। तो वो मैंने बेटे को दे दिए, मैंने कहा जा तू घर ले जा, फिर आ जाएँगे। तो वो स्वेटर मैंने वहाँ से वापस भेजे और फिर वेट किया तो वेट ठीक हो गया। ओनली 2 स्वेटर निकाले और मेरा वेट कुछ दूसरे बैग में डाला तो वेट ठीक हो गया। शुक्राना गुरुजी का, मैं गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी। मैं कहा गुरुजी अब आप ही संभाल करना, आप ही ध्यान रखना अब। आपने ही मुझे फ्लाइट पे भेजना, अब मुझे नहीं पता कुछ भी गुरुपा। मैंने तो आपके ऊपर छोड़ा हुआ है। तो शुक्राना मेरे गुरुपा का, लख-लख बारी शुक्राना मेरे गुरुपा का। और शाम को मैं आई और बेटा मेरे को लेके आया, घर लेके आया बड़ा बेटा मेरे को और आते ही हम ना सत्संग पे गए, उसी वक़्त शाम को।
मैं घर में 15 के मिनट बाद ही सत्संग पे गए, क्योंकि यहाँ सत्संग था किसी के घर। तो बेटा कहता मम्मी सत्संग पे चले, मैं कही हाँ, और क्या चाहिए, सत्संग मिल गया तो। वहाँ गई, सारी संगत से मिली, बड़ा अच्छा लगा मेरे को। मेरे मन में मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। हे गुरुजी महाराज! वहाँ इतनी बर्फ जमी हुई थी कि मैं 2 महीने से अंदर ही बंद थी, कि मेरे को बस ग्रोसरी के लिए जाते थे थोड़ी देर के लिए, 2-2 स्वेटर पहन के, क्योंकि वहाँ बर्फ बहुत जमी हुई है अभी भी। तो मैं कहा हे गुरु महाराज, शुक्र है मेरे को निकाला आपने वहाँ से, कैद से। तो यहाँ गए हम, जल प्रसाद लिया, गुरुजी को मत्था टेका, जल प्रसाद लिया। मेरा तो कोई खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, कि मेरे अंदर पता ही नहीं मेरे को क्या ही मिल गया। और फिर उसके बाद में चाय प्रसाद लिया, समोसा था, समोसा प्रसाद था, और गुजिया थी होली की। और बड़ी खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। मेरे दिल में तो बहुत सुकून सुकून सा मिल गया मेरे को आके यहाँ, कि पता नहीं मैं कहाँ आके रिलैक्स हो गई। और फिर उसके बाद में गुरुजी का मंत्र जाप और गुरबाणी चलती रही। मैं तो आँखों से धड़-धड़ आँसू गिरने लगे। मेरे सामने गुरुजी का बहुत बड़ा पीले चोले वाला स्वरूप था। मैं तो उसको देखती रही, निहारती रही। हे गुरुजी महाराज, हे गुरुजी महाराज, आपकी बेटी आपके पास आ गई। हे गुरुजी महाराज, आपकी बच्ची आपके पास आ गई। तो शुक्राना मेरे गुरु पापा, बहुत-बहुत शुक्राना। और आँखों से ऐसे धड़-धड़ आँसू गिरे। और इतना अच्छा सत्संग, इतना अच्छा गुरबाणी, और फिर मंत्र जाप, फिर गुरुजी की आरती, फिर उसके बाद में फिर लंगर प्रसाद, इतना अच्छा लंगर प्रसाद। उस दिन तो मेरे को ऐसे लगा पता नहीं मैं कौन से स्वर्ग में आ गई, कौन से स्वर्ग में ले आए मेरे गुरुपा मुझे। और मैं इतना संतुष्ट हुई, और मैं सत्संग सुन के रात के 10 बजे हम घर आए। बहुत शांति मिली, हालाँकि मैं सुबह 8 बजे की उठी हुई थी, थक गई थी बहुत, पर फिर भी मेरे को अंदर से जो शांति थी ना, मेरे को कोई हिसाब नहीं। मैं तो गुरुजी का शुक्राना करते मैं तो थकूँ ना, कि शुक्राना मेरे गुरुजी, इस बेटी को अपने चरणों के साथ लगाए रखना मेरे गुरुपा। इस बच्ची को अपने साथ ही रखना गुरुपा। इस बच्ची को अपने चरणों से कभी अलग ना करना मेरे गुरुपा। इस बच्ची के सिर पे हाथ रखना मेरे गुरुपा। नहीं तो इस बच्ची का इस दुनिया में कोई नहीं है आपके सिवा गुरुपा। आपकी बच्ची आपके बिना ज़ीरो है गुरुपा, बिल्कुल ज़ीरो। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा। लख वारी शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अब भी मेरा दिल भर रहा है, मैं गुरुपा का नाम ले रही हूँ। सॉरी संगत जी, गुरुपा शुक्राना, अपनी बच्ची के सिर पे हाथ ऐसे ही रखना, अपनी बच्ची को चरणों के साथ लगा के रखना। शुक्राना, 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 शुक्राना। कोई भूल चूक होगी हो तो इस बच्ची को माफ करना। सोनू अंकल जी, मेरा सत्संग जरूर शेयर करना। गुरुजी आपको बहुत बहुत ब्लेस करें। प्यारी साथ संगत जी, आपको गुरुजी सारी संगत को बहुत बहुत ब्लेस करें और खुशियां दें सारी संगत को, सारे के परिवार सुखी रहें। सोनू जी, आपका परिवार भी सुखी रहे, आपकी लंबी उम्र दे गुरुजी महाराज। आप इस तरह ही सारे कार्य करते रहो, और गुरुजी आपकी सेहत को बहुत बहुत ब्लेस करें। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। अगर कोई भूल चूक होगी हो तो इस अपनी झल्ली बेटी को माफ करना मेरे गुरुपा। और मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु पा सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। थैंक यू सो मच आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3204। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं आसाम से नीतू बोल रही हूँ। मैं गुरुजी की संगत को प्रणाम करती हूँ, गुरुजी को प्रणाम करती हूँ। सोनू अंकल, मैं कभी सत्संग नहीं भेजी, शुक्राना सत्संग भी नहीं भेजी। पहली बार हिम्मत करके गुरुजी के चरणों में एक छोटा सा शुक्राना सत्संग भेजना चाहती हूँ, भेज रही हूँ। गुरुजी कि मेरे पर कृपा करे, मेहर करे, दया करे। सोनू अंकल, आप मेरे ये सत्संग को जरूर शेयर कीजिएगा। सोमवार का दिन था और 9 तारीख थी और मेरा बेटे का एक सामान खो गया था जो मैं बहुत पागलों की तरह खोज रही थी। मैं गुरुपा से कही, गुरुपा मैंने ही कहीं रखा है जो मुझे दिख नहीं रहा है। गुरुपा से मैंने प्रार्थना करने लगी। करीब 1 घंटे बाद गुरुपा ने मुझे ऐसा दृष्टि दिखाया कि वहीं जाओ, तुम्हें वहीं मिल जाएगा। और वो सामान मुझे मिल गया और मैं भगवान को बहुत बहुत शुक्राना की, गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना की, महादेव को बहुत बहुत शुक्राना की। सोनू अंकल, मैं कभी भी सत्संग नहीं, अगर मेरे बोलने में या कुछ कहने में अगर कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। सत्संग मुझे, संगत भी मुझे माफ़ करना। संग आप सुन रहे हैं ना, उसे शेयर जरूर करना। साईं के मंदिर में गुरुपा का दर्शन होना तितली बनकर, ये सबसे बड़ा सबूत है मेरी जिंदगी का। मुझे नहीं मालूम सत्संग में हूँ या नहीं, मगर गुरुपा अगर मुझे अपनी संगत समझते हैं या बनाए हैं तो मैं चाहूँगी कि बाबा मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं हर रोज आपका एक सत्संग भेज सकूं। मुझ पर कृपा कीजिए, मेरे बच्चों पर कृपा कीजिए, मेरे पति पे कृपा कीजिए। आज का सत्संग यहीं तक गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3747। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। आज दिनांक 13/3/26 को दोपहर 2:45 बजे गुरु जी का मंत्र बोलकर शुक्राना सत्संग करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग शुरू करने से पूर्व मैं सोनू भैया को जय गुरु जी बोलना चाहूँगी, साथ ही सॉरी बोलना चाहूँगी क्योंकि काफ़ी समय से उनके चैनल पर शुक्राना सत्संग नहीं भेजा है। संगत जी, गुरु जी का शुक्राना करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं जिनसे मैं उनका शुक्राना कर सकूं। हम नाशुक्र हैं जो समय समय पर ब्लेसिंग मिलते रहने के बावजूद भी उनका शुक्राना समय पर नहीं करते। मेरे गुरुपा ने मेरी हर अरदास कबूल की है जिसका व्याख्यान मैं पूर्व में कर चुकी हूँ। गुरुपा सब जानी जाने, वह हमारे मन की बात भली भांति जानते हैं और जो चीज़ हमारे लिए सही होती है वह सही समय पर हमें देते भी हैं। गुरुपा के बड़े दिनों से मैसेज आ रहे थे कि तेरे पुत्र पर खतरा मंडरा रहा है, एक्सीडेंट का खतरा है। यह मुझे बार बार मैसेज सत्संग के माध्यम से मिल रहा था और मैं ये सोचकर कि मेरा बेटा ठीक है और मैं चुप हो जाती थी। हाँ, मैं सत्संग मैसेज में तो गुरुपा का शुक्राना करती थी तथा तकरीबन सत्संग सुन भी लेती थी, किंतु संगत में गुरु जी का शुक्राना नहीं किया। मुझे
8-10 दिन पहले मेरे बेटे ने फ़ोन पर बताया कि मम्मी, पहले मेरी पत्नी को किसी ने रेड लाइट पर खड़ी गाड़ी में टक्कर मारी तथा गाड़ी का पिछला हिस्सा बुरी तरह से अंदर चला गया, जबकि नई सॉलिड गाड़ी थी। तदोपरांत 5-7 दिन के गैप में बेटा स्वयं गाड़ी चलाकर वीकेंड पर घर आ रहे थे। बर्फ पड़ने के फलस्वरूप थोड़ी बहुत बर्फ सड़क पर थी और ढलान से जैसे ही वह गाड़ी लेकर आ रहा था, उसकी गाड़ी सड़क से नीचे उतरकर खेतों में चली गई और कंट्रोल से बाहर हो गई। बड़ी मुश्किल से उसने गाड़ी को यह कहकर संभाला, जय श्री राम। गाड़ी के पहिए मिट्टी में धंस गए थे। मुश्किल से उसने जैसे तैसे करके गाड़ी को बाहर निकाला, पर गाड़ी चलाने लायक नहीं रही थी। यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि ये विदेश की बात है। उन्होंने गाड़ी को टो करके ठीक करने के लिए भिजवाया तथा स्वयं टैक्सी करके घर पहुँचे। उनकी दोनों गाड़ियाँ मैकेनिक के पास चली गई तथा उन्होंने रेंटल गाड़ी से अपना रोजमर्रा का काम किया। लगभग 10 दिन बाद अब एक गाड़ी ठीक होकर आ गई है। गुरुजी की रहमत से उनको तथा उनकी फैमिली का बचाव हो गया। उन्हें कोई चोट नहीं आई। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, आपने 2 छोटे 6-7 साल के बच्चों तथा बहू व बेटे की रक्षा की, जिसके लिए अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा। बेटे के कारोबार में भी उन्नति लाने के लिए गुरुपा अनंतम शुक्राना। गुरुपा, अपना मेहर भरा हाथ हमेशा मेरे बच्चों पर तथा सारी संगत पर भी मेहर भरा हाथ बनाए रखना। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। संगत जी हमें गुरुपा पहले से सचेत कर देते हैं। हम कई बार सत्संग सुनते नहीं और सुनकर भी शुक्राना लिखकर ही हो गया शुक्राना, अपनी ड्यूटी पूर्ण कर देते हैं। संगत जी हमें अवश्य गुरु जी का सत्संग के माध्यम से भी शुक्राना करना चाहिए। यहीं पर मैं इस सत्संग को मंत्र बोलकर विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सोनू भैया, सारी संगत जी, कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं गुरुग्राम से अस्मिता आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3921। जय गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज, आपकी बेटी आपका ये शुक्राना सत्संग आपके चरण कमलों पे आज मंडे, आपका दिन है सोमवार एंड 9th of March, मैं ये गुरु जी महाराज का 9:39 PM पे शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। और आज मुझे इतने जगह से आया कि तू शुक्राना सत्संग शेयर कर, आज का दिन बहुत शुभ है। तो बस गुरु जी महाराज की कृपा से ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। और गुरु जी महाराज की सभी प्यारी प्यारी साथ संगत जी, आप सबको अस्मिता का गुरुग्राम से प्यार भरा जय गुरु जी। जय गुरु जी। सोनू अंकल जी, आप गुरुपा की प्यारे बेटे और हमारे बहुत फेवरेट हो आप। सो बस आपका भी अनंतम शुक्राना है सोनू अंकल जी। बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ मैं आपके लिए। और अब हम सब मिलके करेंगे गुरु जी महाराज का डिवाइन मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, प्यारे रब जी, शुक्राना गुरु जी। तो साथ संगत जी, सोनू अंकल जी, मैं गुरु जी महाराज का एक बहुत ही प्यारा सा छोटू सा ही सत्संग है
बट ये बहुत रीसेंट है। एक्चुअली क्या हुआ, गुरुजी महाराज मुझे मोस्टली 7 को ना, जब भी 7 डेट होता है, 7, 25, 13, ये सब गुरुजी महाराज की नंबर्स डे होते हैं, नो डेट्स। सो इस डेट्स को मुझे बहुत गुरुजी महाराज ब्लेस करते हैं। सो हुआ क्या कि मेरी मम्मा आंटी जी को ना पेन होता है बेसिकली स्पॉन्डिलाइटिस का। सो उसमें उनको शोल्डर से नेक का पेन होता है। तो मैं क्या कर रही थी, मैं गुरुजी महाराज का जल प्रसाद और चंदन तिलक उनको लगाती थी ओम बना के और मंत्र जाप करके, और गुरुजी महाराज को बोलती थी गुरुपा आप प्लीज़ ठीक कर दो। तो अभी मेरी मम्मा आंटी जी का शोल्डर पेन अभी भी वैसा ही है, ज़्यादा तो इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है, बट शायद से मतलब कभी वो कहते हैं सही है, कभी कहते नहीं ठीक है। सो शी वॉज टेकिंग कॉन्टिन्यूसली पेन किलर्स, बट फिर अचानक से उन्होंने ऐसा बोला कि मुझे ज़्यादा पेन है, तो मैं ना डॉक्टर को दिखा लेती हूँ। तो मैंने ऐसा बोला कि हाँ मम्मा आप ना दिखा लो, क्योंकि गुरुजी महाराज कहते हैं कि दवा भी करनी है साथ साथ में, ये सब के साथ में दवा भी लेनी है, सो आप मेडिसिन ले लो। और हुआ ये कि वो ऑल ऑफ सडन उन्होंने ये बात 7th को बोली, एंड देन 7th को नहीं, उन्होंने 6th को ऐसा बोला कि कल चलते हैं शाम में। तो वो 7th को इवनिंग में वो गए, ठीक है। और फिर ऐसा हुआ कि मैं तो नहीं गई थी, मैं तो घर पे ही थी। मैंने बोला कि मेरे को इवनिंग प्रेयर करनी है, तो आप तीनों चले जाओ, मैं घर पे हूँ। तो वो तीनों गए, और उसके बाद जैसे मेरी मम्मा आंटी जी और डैडी अंकल जी और सिस्टर आंटी जी तीनों लोग घर आए, मेरी मम्मा ने मेरे हाथ में दिया कि ये लो कैरी बैग और मेडिसिन वाला, और उन्होंने बोला मेरी मेडिसिन निकाल के मेरे को दे दो। I said okay, and the first thing what I noticed was 77, ठीक है। 77 कॉन्टैक्ट नंबर उसमें डॉक्टर का लिखा हुआ था, जिसमें 77 थे। मैंने बोला अरे वाह, इसमें तो 77 है। मैंने बोला जय गुरु जी। और फिर मैंने अंदर से मेडिसिन निकाला, तो उसके अंदर बिजनेस कार्ड रखा हुआ था। सो उसमें उनका शॉप नंबर, जो क्लिनिक का नंबर था ना, उसमें शॉप नंबर लिखा हुआ था। दैट वॉज ऑल्सो 1770 ऐसा। मैंने बोला अरे वाह, इसमें फिर से 77, एंड मैंने फिर से बोला जय गुरु जी। एंड देन क्या हुआ, हाँ, फिर उसके बाद ये चीज़ हुई। मैंने बोला मम्मा आपको ना देखो 777 की ब्लेसिंग्स मिली है, सो देखना आपको, सॉरी साथ संगत जी, 177 था, नॉट 0, 177। आई एम सो सॉरी, आई मेड अ मिस्टेक। वही मैं भी सोचूं मैं क्या बोल रही हूँ। सो कॉन्टैक्ट नंबर में 7777 वो तो कैरी बैग में था, एंड जो शॉप नंबर था वो था 177। सो इन दोनों चीज़ के लिए मैंने तुरंत से बोला गुरुपा शुक्राना, और मैंने ऐसा बोला कि मम्मा देखो आप 7 को गए, ठीक है, डेट 7, और इसमें देखो कॉन्टैक्ट नंबर एंड शॉप नंबर भी 77 है, तो गुरुजी महाराज आपको ब्लेस करें, और प्लीज़ आप गुरुजी महाराज और शिव बाबा का नाम लेके खाना मेडिसिन, आप डेफिनेटली ठीक हो जाओगे। तो वो भी कहते हैं हाँ ठीक है, मैं ऐसे ही करूँगी। और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे जब हम किचन में थे, मॉर्निंग में हम कुछ कुक कर रहे थे, एंड देन मम्मा ऑल ऑफ सडन बोलते कि मेरी जो मेडिसिन कल लेके आई ना मैं, वो टोटल थी 770, ऐसे बोलती 770 की, ऐसे बोली। मैंने बोला हाँ मम्मा सच में 770, एंड शी सेड यस। मैंने बोला जय गुरु जी। मैंने कहा इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स गुरुजी महाराज, सब कुछ 77777 एंड डेट भी 7, एंड आई गॉट सो हैप्पी। मैंने कहा, और क्योंकि मेरी मम्मा आंटी जी डैडी अंकल जी अब जाने भी वाले 25th को, तो देखो ना गुरुजी महाराज ने फ़्लाइट के टिकट्स भी 25th को करवाए। और ये चीज़ तो मेरे को जस्ट अब भी आया दिमाग में, जब मैं, क्योंकि मैं ये बोलने जा रही थी कि मेरे दिमाग में ऐसा हो रहा था कि गुरुपा मम्मा के जाने से पहले प्लीज़ आप उनको हेल्थ ब्लेस कर दो, उनको बहुत शोल्डर पेन होता है। तो बस, और मेरे को अभी यही हुआ कि वो जाने भी वाले हैं, और सोचो उनके डेट जो फ़्लाइट के टिकट्स वो जिस दिन जा रहे हैं वो 25th है। तो कितना ब्लेस करते हैं गुरुजी महाराज का, अनंतम 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 शुक्राना है मेरे गुरुपा। आप जितना ब्लेस करते हो ना, मैंने आज तक कभी ऐसे ब्लेसिंग्स नहीं मिली मेरे को गुरुपा। मतलब शिव जी और आप तो बचपन से थे, बट अभी जिस तरीके से आप प्रेजेंस फील कराते हो, जिस तरीके से ब्लेस करते हो, ये तो हम लाइक
I cannot explain गुरुपा how blessed I feel every minute, every seconds। और जब भी मैं बाहर जाऊँ कुछ भी हो है ना, तो मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। फिर एक और शुक्राना सत्संग मैं आज का शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली आज मैं ऑफिस नहीं गई थी बिकॉज आई हैड एन इंटरव्यू, तो मैं नहीं गई। और फिर उसके बाद आई वॉज नॉट फीलिंग वेल बिकॉज क्या हुआ, आई गॉट सिक। मेरे को बहुत ज़्यादा कोल्ड और फीवर था। सो इन अ डे टाइम, तो आफ्टरनून में मेरी बैंड बजी हुई थी। सो मैं बस गुरुपा का सत्संग सुनते सुनते सो ही गई। एंड देन व्हेन आई वोक अप एंड मैंने स्टेटस देखा। सो सबसे पहले मैंने स्टेटस देखा बड़े मंदिर का। ठीक है, बड़े मंदिर का स्टेटस मेरी एक फ्रेंड है, उसने वो आज बड़े मंदिर गई थी, तो उसने ना शिवलिंग का और कार के साथ ऐसा फोटो लिया। ठीक है, उसमें ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी और गुरुजी लिखा हुआ था विद शिवलिंग, क्योंकि वो पार्किंग एरिया से उसने ऐसा पिक्चर लिया हुआ था। और साथ में उसने चाय प्रसाद और ब्रेड पकौड़ा प्रसाद का भी फोटो उसमें अटैच करके ऐसे लगाया हुआ था। तो मैं एकदम से ना मैंने लाइक किया और मैंने बोला जय गुरुजी। एंड देन आई गॉट लिटिल बिट सैड कि गुरुपा मुझे भी बुला लो, मेरा कितना मन है आपके पास आने का। तो मैंने वो देखा और ये मैंने व्हाट्सएप पे स्टेटस देखा। उसके बाद मैं इंस्टाग्राम में गई थोड़ी देर में, और वहाँ मैंने क्या देखा, मेरी एक फ्रेंड जो मेरे साथ ऑफिस में थी वो बंगला साहिब गुरुद्वारे गई। उसने बंगला साहिब विद कड़ा प्रसाद हाथ में लेके उसने वहाँ की पिक्चर डाली। मैंने कहा गुरुपा अब बिल्कुल नहीं मौका छोड़ता, मेरे को कितना ब्लेस करते हो। मंडे को मेरे को ऐसे दर्शन करवाए गुरुद्वारे और बड़े मंदिर के, उसके लिए भी आपकी बेटी बहुत बहुत शुक्राना करती है गुरुजी महाराज। और जब मैं सो भी रही थी ना, तो उस टाइम पे मेरे यूट्यूब में एक वो आया वीडियो है ना, वो था कि 7 मिनट्स में बड़े मंदिर के दर्शन। तो मैं लेटे हुए भी ना मैं गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर के दर्शन कर रही थी। मैंने पूरा देखा, सब कुछ दिखाया उन्होंने, तो उसके लिए भी आनंदम शुक्राना गुरुपा। घर बैठे आपने इतने दर्शन करा दिए मुझे बड़े मंदिर के अंदर से, सब कुछ। मैंने कड़ा प्रसाद भी मैं ब्लेस कर दिया आपने मुझे, है ना, बड़े मंदिर का और गुरुद्वारे का। इसका आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। आप बहुत ब्लेस करते हो गुरुपा, बहुत बहुत ब्लेस करते हो। और एक और शुक्राना करना चाहूँगी कि गुरुजी महाराज कल के दिन के लिए, जब इंडिया का और न्यूजीलैंड का फाइनल था और आपने कितने अच्छे से हमारे मज़े करवाए। पता है सत्संग जी, सोनू अंकल जी, गुरुजी महाराज ने ऐसा प्लान किया कि मेरी सिस्टर आंटी जी ने गुरुग्राम में ही इलान मिरेकल जो मॉल है वहाँ के PVR में हमने बुकिंग करी मैच देखने के लिए। और इतनी अच्छी वाइब थी, वहाँ पे ढोल बज रहे थे, ऐसा लग रहा था हम लाइव मैच देख रहे फ्रॉम स्टेडियम अहमदाबाद वाली फीलिंग आ रही थी। तो उस चीज़ के लिए भी अनंतम शुक्राना। हमने ऐसा इंडियन फ्लैग बनवाया अपने हाथ पे ऊपर, और रिस्ट में हमने वो लाइट वाला बैंगल पहना। बहुत अच्छा था सब कुछ, इतना मज़ा आया। और इंडिया का क्या मैच था। ऐसे हम घर में होते हैं तो हम कुछ ना कुछ करते रहते, चलते फिरते मैच देखते हैं। और मेरी मम्मा आंटी जी तो वैसे किचन में ही रहती है। तो कल जब हम गए और हम चारों ने बैठ के वो मैच एंजॉय किया, इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। और गुरुपा की कृपा थी, हमारी इंडिया जीत गई बहुत बहुत अच्छे रन से। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा फॉर ब्लेसिंग अस एंड ये इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस देने के लिए। सो इन सब चीज़ों का गुरुपा आपकी बेटी बहुत 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 शुक्राना करती है। और बस मैं इसी के साथ अपना ये सत्संग को विराम दूंगी और नए सत्संग के साथ वापस आऊँगी। और हाँ, मेरे दिमाग में अभी चल रहा था कि गुरुजी महाराज एक और ब्लेसिंग मैं मिस कर रही हूँ। सोनू अंकल जी, बताओ ना क्या हुआ। अभी मैं शाम की जब संध्या वेले सत्संग कर रही थी ना, तो मैं आपका 5 PM वाला तो मैंने आफ्टरनून में सुन लिया था, और 7 PM वाला सत्संग मैं जब सुन रही थी ना, उसमें आपका मैं मतलब सत्संग करते करते सुनते उसमें मेरे को आपके सत्संग में ना 777 की ब्लेसिंग दी गुरुजी महाराज ने। तो गुरुजी महाराज का शुक्राना, और सोनू अंकल जी आपका भी शुक्राना, क्योंकि मुझे मोस्टली आपके जब भी मैं सत्संग सुनती हूँ ना, मुझे उसमें कुछ ना कुछ तो 777 दिख के जाता है। तो आज मुझे जो व्यूज़ दिखे वो था 1177। सो शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना सोनू अंकल जी, अनंतम शुक्राना। एंड सभी प्यारी प्यारी गुरुजी महाराज की साथ संगत जी को भी अस्मिता का प्यार भरा जय गुरु जी। हम सब गुरुजी महाराज के बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं,
हैं और गुरुजी महाराज हमेशा अंग संग सहाय होते हैं, हमेशा हमें बहुत ब्लेस करते हैं और हमें गुरुजी महाराज का बस उनको याद करना है पूरे टाइम और ज़्यादा कुछ रिचुअल्स नहीं करनी। गुरुजी महाराज हमारे इतने प्यारे हैं। तो गुरु बाप की बेटी आपका बहुत शुक्राना करती है और जो भी दिन में थोड़ी बहुत टेंशन या मैं कुछ सोच रही थी किसी चीज़ को लेके गुरुजी महाराज, तो बस आप से यही अरदास है गुरुजी महाराज जो सहयोग हो ये करवाना, बस आप बचा लेना गुरुजी महाराज। सब कुछ आपके चरणों पे, आपकी बेटी जो भी कन्फ्यूजन्स है या जो भी वट एवर इट इज़, आप मेरे को रास्ता दिखाओगे गुरुजी महाराज, बस आप संभाल लेना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आई लव यू मेरे गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी रब जी सदा सहाय। जय गुरुजी, हर हर महादेव, सतनाम श्री वाहे गुरुजी। जय गुरुजी। थैंक यू सो मच अस्मिता आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4440। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। सोनू अंकल जय गुरुजी। आज भी गुरुजी की प्यारी बेटी आप लोगों के साथ शुक्राना की सेवा करना चाहती है। शुक्राना की सेवा करते वक्त गुरुजी की प्यारी बेटी से कोई भूल चूक हो जाए तो संगत जी मुझे माफ करना, सोनू अंकल मुझे माफ करना, गुरु पापा मुझे माफ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज फिर मुझे गुरु जी ने बहुत प्यारी ब्लेसिंग दी। गुरु पापा आपका बहुत बहुत शुक्राना। आप मेरे इतने अंग संग सहाय रहते हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरे सिर पे मेरे बड़ा हाथ रखने का शुक्राना, मुझे इतनी खुशियाँ देने का शुक्राना, मुझे रोज़ महसूस कराने का शुक्राना कि मैं तेरे अंग संग सहाय हूँ। सोनू अंकल आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। आज जो गुरु पापा का आपने सत्संग भेजा था, जब मैंने पूरा सुना तो बस मुझे तो ऐसे ही लगा कि गुरु पापा मुझे बोल रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। उसके लिए गुरु पापा, सोनू अंकल आपका भी बहुत बहुत शुक्राना और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सोनू अंकल, गुरु पापा आपको भी बहुत बहुत ब्लेस करें। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपके जो भी शुक्राना के मैसेज आते हैं मैं सब सुनती हूँ। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है बस गुरु पापा मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। गुरु पापा सोनू अंकल को भी बहुत बहुत ब्लेस करना। सोनू अंकल आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरु पापा आपकी फैमिली को भी बहुत खुशियाँ दें। गुरु पापा मेरे परिवार को भी ब्लेस करने का बहुत बहुत शुक्राना। गुरु पापा कल आपसे मैंने कहा था मेरी दोनों सिस्टर की तबीयत ठीक नहीं है। गुरु पापा दोनों सिस्टर की रिपोर्ट नॉर्मल आई है, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु पापा। बस इसी तरह संगत के सिर पे मेरे बड़ा हाथ रखो, सारी दूर सुख शांति बनाए रखो, सबको ब्लेस करो, सबको अच्छा रखो गुरु पापा, सबकी सेहत अच्छी रखो गुरु पापा। सब बेटियों को ब्लेस करो, सब बच्चों को ब्लेस करो। आपकी बेटी तो सबके लिए यही अरदास करती है, सर्वत का कल्याण करो, सबको सेहत अच्छी करो गुरु पापा। बस आपकी बेटी रोज यही सबके लिए अरदास करती है गुरु पापा। गुरु पापा मुझे इतना ब्लेस करने का शुक्राना, मेरे सिर पे मेरे बड़ा हाथ रखने का शुक्राना, मुझे इतनी खुशियाँ देने का शुक्राना, मेरे परिवार को भी ब्लेस करने का शुक्राना गुरु पापा। हमारे परिवार पे हमेशा मेरे बड़ा हाथ रखना, हमें हमेशा अपने चरणों से लगाए रखना, हमसे कोई भूल चूक ना हो, हमें सही रास्ता दिखाते रहना, हमसे कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा करना गुरु पापा। रात को सपने में भी आप जो मेरे इतने कष्ट काटते हो उसके लिए भी शुक्राना। अमृत वेला उठाने का भी बहुत बहुत शुक्राना, मुझे इतनी खुशियाँ देने का शुक्राना गुरु पापा। रोम रोम का शुक्राना, श्वास श्वास का शुक्राना, मुझे मेरी इतनी अच्छी सेहत करने का शुक्राना गुरु पापा। आपने मेरे इतने कष्ट काटे हैं, मैं सब जानती हूँ गुरु पापा। आप बहुत बहुत अच्छे हैं, अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं। आपको पता है हमारी बिटिया को कब क्या चाहिए, आप सबका ध्यान रखते हैं। आप बहुत बहुत प्यारे, बहुत अच्छे हैं गुरु पापा। बस आप अपना भी ध्यान रखना और हमें ब्लेस करते रहना। आई लव यू गुरु पापा, आई लव यू।
सारी संगत के सिर पे मेहर भरा हाथ रखना, सब बेटियों को ब्लेस करना, सब बच्चों को ब्लेस करना गुरु पापा। मेरे अंकल की तरफ से बहुत-बहुत शुक्राना, मेरे बच्चों की तरफ से बहुत-बहुत शुक्राना, मेरे पूरे परिवार की तरफ से बहुत-बहुत शुक्राना, मेरी सारी सिस्टर ब्रदर की तरफ से भी बहुत-बहुत शुक्राना गुरु पापा। इस शुक्राना की सेवा करते वक़्त आपकी बेटी से कोई भूल-चूक हो जाए तो क्षमा करना। आई लव यू गुरु पापा, आई लव यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पानी सर्बदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आई लव यू गुरु पापा, आई लव यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं जयपुर से ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6070। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का शुक्राना करने से पहले उनका मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो आज से मेरा ट्रैवल शुरू हो रहा है। तो हुआ कल की मैं पैकिंग कर रही थी, ठीक है, और कल मैच भी था तो एवरीबडी वाज इनवाइटिंग मी कि आप आ जाओ। तो मैंने सबको बोला ठीक है मैं पैकिंग करके आती हूँ, आई जॉइन यू, बट फर्स्ट आई हैव टू कंप्लीट द पैकिंग प्रोसेस एंड ऑल, क्योंकि मुझे पता था सुबह तो नहीं हो पाता है। और हुआ क्या, मेरे इतना अच्छे से पैकिंग हो गया और मैंने बहुत गुरु जी के सत्संग सुने हैं और मैं बहुत केयरलेस भी हूँ, और मेरा एक चीज़ था डायमंड का, वो मिला ही नहीं। मतलब मुझे ऑल ऑफ सडन याद आया कि वो कहाँ चला गया। मैंने अपना पूरा वो लॉकर खोला और वो वहाँ नहीं था, ठीक है। मैंने जितने अपने बैग्स थे, जो जैसे हम कभी पार्टी में, शादी में या कहीं भी जाना हो तो मैं उन बैग्स को तब यूज़ करती हूँ। मैंने उन सब बैग्स को ओपन करा, उसमें भी नहीं था वो। मेरे को बहुत परेशानी हुई। मैंने सिर्फ गुरुजी को इतना बोला, गुरुजी बस करो, अब मैं बहुत थक गई हूँ, अब मुझे इरिटेशन हो रहा है। आपने सब कुछ इतने अच्छे से किया और अब जाने का टाइम आ गया तो वो मेरी चीज़ गुम कर दी, जबकि इतनी इम्पोर्टेंट है वो मेरे लिए। तो प्लीज़ आप कुछ भी करो और उसको मुझे बताओ कहाँ पर है। मैंने 2 बार वो कबर्ड खोली, एक-एक चीज़ खोली, नहीं मिला मुझे, ठीक है। तो मैंने बोला प्लीज़ गुरुजी आज के बाद कुछ भी नहीं ऐसा करूँगी, प्लीज़ एक बार ढूँढवा दीजिए। मैं फिर गुरुजी के स्वरूप के सामने खड़ी हो गई और मंत्र जाप किया। मंत्र जाप में इतनी शक्ति है, मैंने सब कुछ कर लिया और मैंने बोला चलो मैं फिर से एक बार ट्राई करूँगी। और मैंने फिर से वो कबर्ड खोला और वो उसी कबर्ड में, उसमें एक वॉलेट था, उसके अंदर बिल्कुल साइड में चिपका हुआ था, लगे दिख नहीं रहा था। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी इसके लिए। और मुझे हमेशा सत्संग आते थे गुरुजी के, तू बहुत केयरलेस है, तो अपनी गोल्ड की सारी चीज़ें, जितनी भी ज्वेलरी है कहीं भी रख देते, जो कि ठीक चीज़ नहीं है। तो मुझे दोबारा से मतलब गुरुजी ने फिर से मुझे वो बताया कि अगर मैं दोबारा बार-बार ये करूँगी तो वो बार-बार मेरा ये हेल्प नहीं किया करेंगे। तो अब से गुरुजी मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, जो मैं वेयर करूँगी उसको मैं अच्छे से रखूँगी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और जब भी हम घर से निकलते हैं तो मैं गुरुजी को शुक्राना करके निकलती कि गुरुजी मेरे घर का भी ध्यान रखिए, मेरा भी रखिए। और मेरे को इतनी प्यारी ब्लेसिंग मिली कि जो मेरा सीट नंबर है वो ही 25 है, 2+5। शुक्राना गुरुजी। और मैं जैसे वहाँ पर, मेरी एयर इंडिया का फ़्लाइट है, तो मैं जैसे वहाँ पहुँची तो देखा 16 नंबर मिला। वाओ गुरुजी, 16 नंबर से मेरा पूरा वो, मुझे बोर्डिंग पास मिलेगा। तो साथ में एक लड़की बैठी थी 16 नंबर के साथ में, तो वो मुझे बोलती मैम यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। मैंने बोला सॉरी कम अगेन। तो शी इज़ लाइक मैम यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। मैंने थैंक यू। मतलब मुझे समझ ही नहीं आया, इतना अच्छा मुझे फ़ील हुआ कि मैं बता नहीं सकती। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मैं आप ही के शहर में आ रही हूँ। मेरा ये ट्रिप बहुत इम्पोर्टेंट है, मुझे बहुत ब्लेसिंग देना गुरुजी, बहुत खुशियाँ देना। और आज सुबह मैंने अपने स्टाफ को बहुत गुस्सा करा, बट रीज़न था उसके पीछे भी, क्योंकि मैं सबके लिए इतना करती हूँ कि जब मेरे कहीं जाने का टाइम होता है तो कोई ना कोई इश्यूज़ आ जाते हैं। बट उसके बाद मैं मंदिर गई और मैंने वहाँ पर गुरुजी को बोला आई एम सॉरी गुरुजी, मुझे इतनी ज़ोर से उनको डांटना नहीं चाहिए था। उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं यहीं पर अपना सत्संग शुक्राना को
खत्म करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, 6961 व्हाट्सएप के लास्ट 4 डिजिट्स हैं। संगत जी का सत्संग गुरु जी महाराज के श्री चरणों में सादर समर्पित है। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, सभी संगत परिवार को गुरु जी की बेटी के तरफ से जय गुरु जी। सोनू अंकल आपको भी जय गुरु जी। न सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ। जय गुरु जी। आज मैं गुरु जी के सामने बैठकर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करवा रही हूँ। गुरु जी करवा रहे हैं। जय गुरु जी। आप जो भी बुलवाओगे आप खुद बुलवाओ गुरु जी। जय गुरु जी। आप हमेशा मुझे ढेर सारी ब्लेसिंग देते हैं गुरु जी। ढेर सारी ब्लेसिंग देने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे घर परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि, सभी संगत परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखने का शुक्राना 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 गुरु जी। आप गुरु जी कह रहे गुरु जी, मैं तेरी सेवा से बहुत खुश हूँ। मैं तेरे परिवार की रक्षा चारों तरफ से करूँगा। तेरे परिवार के सारे रोग कष्ट हारूंगा। तेरे बच्चों और परिवार वालों के सारे संकट काट रहा हूँ। बेटा मत कर। तेरे बच्चे के सिर पर मेरा हाथ है। हमेशा के लिए उन्हें निरोगी काया बख्श रहा हूँ। अब तू अपना फर्ज निभा। उस जरूरतमंद सारे संगत परिवार को ये ब्लेसिंग भेज दो, जिसके बच्चे का मैं कल्याण कर सकूं, उनको स्वास्थ्य ब्लेस कर सकूं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सभी संगत परिवार के बाल बच्चों पर उनकी कृपा करो गुरु जी। न सबको सेहत, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस की ब्लेसिंग दो गुरु जी। सभी बेटियों की, बच्चों की, उनके सुहाग की हमेशा रक्षा करना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आप हमेशा बोलते हो गुरु जी, मैं तेरे अंग संग सहाय गुरु जी। सच में गुरु जी, आप सबके अंग संग सहाय रहते हो गुरु जी। जब भी आपके संगत परिवार का कोई सदस्य उदास होता है गुरु जी, किसी न किसी रूप में आप आके उनके चेहरे पे मुस्कान दिलवा देते हो गुरु जी। हमारे सब कष्ट आप हर लेते हो गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। गुरु जी, पहले तो मैं बहुत संगत जी, मैं पहले जंगल सफारी, मुझे जंगल सफारी का बहुत शौक है संगत जी। सोनू अंकल, मुझे नेचुरल चीजें देखना बहुत पसंद है। मैं पहले बहुत गुरु जी ने हाथ थामने से पहले मैं बहुत जंगल सफारी पर गई, पर कभी जंगल सफारी पे कभी मुझे बाघों के दर्शन नहीं होते थे। पर जब से गुरु जी ने मेरा हाथ थामा है, क्या बताओ संगत जी, जब भी मैं जंगल सफारी पे जाती हूँ 4-5 बाघ अभी तो दिखते ही दिखते हैं। इतने अच्छे से माता रानी के वाहन बाघ कितने अच्छे से दर्शन गुरुजी करवाते हैं कि पूरे हमारी जंगल सफारी में गुरुजी हमारे ऐश करवाते हैं, मौज करवाते हैं। पहले बच्चे हिचकिचाते थे कि जंगल सफारी, बोले कुछ भी तो नहीं दिखता मम्मी, नहीं जाना है मम्मी ना। अभी बच्चे खुद होके चलते हैं मेरे साथ न, खुश होके आते, वापस हम आते हैं। जो पहले जंगल सफारी पे जाते थे, कहीं जाते थे, बच्चों के चेहरे पर एक निराशा रहती थी, कुछ भी तो नहीं दिखते मम्मी। पर अभी हम जाते हैं गुरुजी के आशीर्वाद से अच्छे से बाघों के दर्शन होते, बहुत अच्छे से सभी जानवर दिखते हैं, मोर दिखते। एक बार तो संगत जी बाघ के साथ साथ एक खट्टे 6 या 7 मोर होंगे, एक खट्टे एक पेड़ पे बैठे थे। इतना मन खुश हुआ, इतने गुरुजी ने ढेर सारी ब्लेसिंग दी। उस जहाँ भी जाते थे उस दिन एंजल्स नंबर, बहुत सारे एंजल्स नंबर्स ने गुरुजी ने ब्लेसिंग दी। जय गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। सभी पे अपनी अच्छी कृपा से बनाए रखना गुरुजी, सबका कल्याण करना, सबका ऐश करा गुरुजी, सबके घरों में खुशहाली हो, सबके घरों में सुख शांति हो, सुकून हो, संपन्न अनगिनत खुशियाँ हो गुरुजी। जय गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हमारे सभी कष्ट, तकलीफ, पीड़ा, दुख, दर्द, अला बला, इड़ा पीड़ा सबको खत्म करके हमारे जीवन में खुशहाली लौटाने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपके बेटे के शादीशुदा जीवन में
खुशियाँ लौटाने का शुक्राना 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 गुरुजी। मेरे हम पति पत्नी के बीच में जो भी अनबन कलह क्लेश थी सब खत्म करके हम पति पत्नी के बीच में फिर से आपने प्यार भर रहे हो गुरुजी। शुक्राना शुक्राना। सभी बेटियों में दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में खुशहाली लौटा दो गुरुजी, खुशहाली रखना गुरुजी। सबके घरों में खुशहाली, सुख शांति, सुकून और संपन्नता, अनगिनत खुशियाँ खुशियाँ। जय गुरुजी, लव यू गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, 8254 व्हाट्सएप के लास्ट 4 डिजिट्स हैं। संगत जी का सत्संग गुरु जी महाराज के श्री चरणों में सादर समर्पित है। संगत जी, ये सत्संग आज के सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग है। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे आज सुबह से मैसेज आ रहे थे कि देव मैं बड़ा कष्ट काट रहा हूँ, तू बहुत बड़ी बीमारी के लिए अस्पताल तक जा सकती है, मैं तेरे कष्ट काट रहा हूँ। मैं बस शुक्राना सुबह से दिल में करती जा रही थी। डर लग रही थी, लेकिन ये था कि गुरुजी संभाल रहे हैं। अभी मैं लेटी हुई थी तो मेरे हाथ पे इतना जोर से क्रैम्प्स आए, इतने जोर से क्रैम्प्स आए कि मेरी जान जैसे निकल जाती। मेरी रो रो के चीखे मार मार के बुरा हाल हो रहा था, लेकिन साथ ही मुझे अंदर ही अंदर याद आ रहा था कि मैं तेरा बड़ा कष्ट काट रहा हूँ। शायद कुछ बहुत बड़ा कष्ट था मेरे ऊपर जो इतने में मेरा कटाया। वो कुछ पल जो थे वो मैं बहुत 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 ज्यादा दर्द में बिताए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर दर्द को समझने के लिए शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के पावन संकेत, संदेश, ब्लेसिंग्स आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंची है। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित जानकारी, व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।